ये बेटा है मेरा सबसे छोटा, ना देवी देवता को मानता है और ना ही पूजा करता है। भगवान को नहीं मानते? अभी तक नहीं, क्योंकि कभी अनुभव नहीं किया। बात बिगड़ जाती थी इसलिए आप भगवान को नहीं मानते जी। यदि बात बन जाती तो आप मान लेते। अस्सलाम वालेकुम भाई। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि एक हिंदू अपने लड़का को लेकर के अनुराधाचार्य जी महाराज के दरबार में आते हैं, बोलते ये मेरा सबसे छोटा लड़का है और ये किसी देवी देवता को नहीं मानता है, तो थोड़ा इसको समझाइए। तो फिर इसी तरीके का सवाल फिर डॉक्टर जाकिर नायक सर के पास भी किया जाता है कि देवी देवता या किसी धर्म को मानने से क्या होता है। तो चलिए डॉक्टर जाकिर नायक सर ने क्या जवाब दिया और अनुराधाचार्य जी ने क्या समझा रहे हैं उस लड़के को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। मेरा सबसे छोटा, अभी तक ना ये माँ बाप की रिस्पेक्ट करके बात करता है, ना किसी गुरु का रिस्पेक्ट करता है, ना देवी देवता को मानता है और ना ही पूजा करता कुछ नहीं करता है। पूजा उजा नहीं करता? पूजा नहीं। क्यों नहीं करता? बात कराओ। पढ़ा लिखा है? है। हाँ जी, ग्रेजुएशन बात कराओ। नमस्ते गुरु जी। क्या नाम है आपका? योगेश भाटी। योगेश भट्ट भाटी BHATI। अच्छा, भाटी। क्या करते हो आप? पार्लियामेंट में जॉब कर रहा था, लेकिन अभी पिछले महीने चली गई क्योंकि मैं एडमिट हो गया था हॉस्पिटल में। अच्छा, जॉब करते हैं? क्या पढ़े हैं आप? मैंने BA करा हुआ है। तो इतने पढ़े हैं तो जॉब क्यों करते हैं, नौकरी क्यों करते हैं? अपना खुद का बिजनेस करना चाहता, लेकिन अभी पैसे नहीं है, इस वजह से नहीं कर पाया। नौकरी देने वाले बनना है आपको जी उसके लिए दिमाग लगाओ, काम करो, जी। है ना? भगवान को नहीं मानते? अभी तक नहीं, क्योंकि कभी अनुभव नहीं किया। है? कभी अनुभव नहीं किया, इसलिए नहीं मानता। कभी अनुभव नहीं किया? भगवान का अनुभव कभी नहीं किया? नहीं। करा दें हम जब अनुभव? कभी दिल में होता है कि यार आज मंदिर जाना चाहिए, तब चलाया, तो नहीं जाता। तो भगवान को ना मानने का कारण क्या है, क्यों नहीं मानते? क्योंकि आज तक जो भी कभी कुछ काम करने गया, किसी से बात हुई तो बात बनने से पहले बिगड़ जाती थी, दोस्ती कम होती थी, दुश्मनी ज्यादा होती थी। बात बिगड़ जाती थी इसलिए आप भगवान को नहीं मानते। जी। यदि बात बन जाती तो आप मान लेते भगवान जी। को। तब तो आप बड़े स्वार्थी हैं। बात बनेगी तो मानेंगे, वो नहीं, आप बनेगी तो नहीं मानेंगे। अब ऐसा है गुरुजी, जैसे मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ कभी, वहाँ पे मैं अपने सीनियर के कहने पे कोई काम कर रहा हूँ, वो काम बिगड़ गया, चाहे वो दूसरे की गलती से बिगड़े चाहे मेरी गलती से। सामने वाला मेरे पे नाम लाया तो सीनियर ये नहीं पूछा तेरी गलती से हुआ या नहीं, वो सीधा गाली गलौज करता है और उस वक्त मेरी लड़ाई हो जाती है। तो इस वजह से मेरी जॉब ज़्यादा जाती है। इसमें भगवान की क्या गलती है? अब गुरुजी, सामने वाला अगर झूठ बोल रहा है और उसी का पक्ष लिया जाए तो विश्वास कहाँ पे रहेगा सर? ये तो बेईमानों का कार्यकाल है, बेईमान लोग ज्यादा हैं। जी भगवान का इसमें, भगवान ने तो आपको बुद्धि विवेक दे के भेज दिया संसार में। जी। भगवान का काम ये थोड़ी है कि वो झूठ ना बोले, ये सच बोले। भगवान ने आपको झूठ और सच बोलने की शक्तियां दे रखी हैं दोनों। जी। अब बोलना क्या है, सच या झूठ, वो आपके ऊपर है। आपके पास भी तो अपनी बुद्धि है, आपके पास भी तो अपनी समझ है, आपको भी तो पता है क्या सही है क्या गलत है। फिर भी कोई झूठ बोले तो भगवान दोषी नहीं होते। आपने कहा भगवान का अनुभव नहीं हुआ, जी। मैं आपको अनुभव करा दूं। भगवान का अनुभव हम सबको होता है, कई बार हुआ, पर आप उसे स्वीकार नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तकदीर का प्रिंसिपल जो मैं समझ रहा हूँ और जो मैंने सुना है वो ये है कि जो अल्लाह ने लिखा है करके आप कर रहे हो, ये जुमला गलत है। आप जो करने वाले हो वो अल्लाह को मालूम है, करके अल्लाह ने लिखा है। आई होप आई एम राइट सर। करेक्ट। तो सर, अगर जब फ्री विल का जो प्रिंसिपल है तो ये तो इसके साथ टैली हो रहा है सर। जबकि मैं देख रहा हूँ फ्री विल आप जो करने जा रहे हो, यानी कि मुझे फ्री विल तो है करने में, ये प्रिंसिपल टैली हो रहा है। अब रहा प्रिंसिपल टेस्ट का। अब जब अल्लाह ने हमें यहाँ टेस्ट के लिए भेजा है तो आप यहाँ कह रहे हैं कि आप जो करने जा रहे हो वो अल्लाह को ऑलरेडी पता है और उन्होंने लिख के रखा है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम आखिरत तक क्या करने वाले हैं, यानी सब लोग जो है क्या करने वाले हैं ये अल्लाह को पता है, ये एंड रिजल्ट अल्लाह को पता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। आई एम ग्लैड सर, जो मैं समझ रहा था सही समझ रहा था। अब यहाँ बात यह आ रही है कि सर, अगर वर्ल्ड कप क्रिकेट का रिजल्ट मुझे अगर फाइनल रिजल्ट मालूम है तो पूरा वर्ल्ड कप मुझे देखने की जरूरत क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। लगता है कि आप बहुत पीस टीवी देखते हैं। माशाल्लाह। काफी देखता हूँ सर। आपने जिस तरीके से तकदीर को शॉर्ट में कहा, यस सर, बहुत कम मुसलमान यहाँ कह पाएंगे। मुसलमान को भी ये प्रॉब्लम है तकदीर क्या है, मैच करने का कि फ्री विल एंड तकदीर बहुत कम मुसलमान कह सकते हैं। और आपने इतने बड़े मजमे में कहा, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ। थैंक यू सर। आपका आखिरी सवाल था कि अगर अल्लाह को पता है। सर, आई हैव नॉट येट फिनिश माय क्वेश्चन सर, प्लीज। हाँ जी। सर,
ये तो एक पार्ट था क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट ये है कि अल्लाह को जब, अगर मैं तो बनिया हूं सर, मुझे मालूम पड़ा है कि इस्लाम एक्सेप्ट करके मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, कुछ न कुछ तो मिलना पक्का है। अब ये सब खेल में अल्लाह को क्या मिल रहा है ये मैं जानना चाहता हूं सर। बहुत अच्छा सवाल। ये दूसरा सवाल है मेरा। और तीसरा, दोनों सवाल का जवाब दूंगा, तीसरा मत पूछिए सर शॉर्ट ये नहीं तो लोग मुझे कहेंगे कि मैं ना इंसाफी कर रहा हूं। नहीं, इसी कनेक्टेड है सर, इसी से कनेक्टेड है। और सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ, आप देना चाहे दे सकते, नहीं देना चाहे नहीं दे सकते। सर हमारा फैसला कैसा होने वाला है ये तो मुझे पता चल गया कि डूज और डोंट्स कुरान में लिखे, फॉलो करो, आपका फैसला हो जाएगा। लेकिन जो जानवर, एनिमल्स जो है, एलिफेंट्स, ये जो भी जानवर है, इनका फैसला अल्लाह कैसे करने वाले हैं ये मुझे जानने की क्यूरियोसिटी है। आप देना चाहे दे सकते हैं। तीनों जवाब दूंगा, मुख्तसर सा दूंगा। आपने बिल्कुल सही किया तकदीर के बारे में। आप पीस टीवी देख रहे हैं, वहां से मालूमात सही मिली। आपके जो 3 सवाल थे, पहला सवाल तक, अल्लाह जब जानता है ये सब होने वाला है तो ये खिलवाड़ क्यों होता है ना, कठपुतलियां। जब अल्लाह ताला सब जानते हैं तो हम लोग क्यों ये रचा रहे ड्रामा? डायरेक्ट क्यों ना मुझे जन्नत में डालता है, डायरेक्ट क्यों ना दोज़ख में डालता है? बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले ये सवाल कि अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको बोलेगा, अच्छा ये आदमी अच्छे काम करने वाला है, इसको जन्नत में डाला, ये आदमी बुरे काम करने वाला है, दोज़ख में डाला, और डायरेक्ट अगर दुनिया में आने के बिना जन्नत में डालेगा, दोज़ख में डालेगा, जन्नत में वाला तो एतराज नहीं करेगा, दोज़ख में डाले वाला कहेगा आप मुझे दोज़ख में क्यों डाल रहे, मैंने क्या गुनाह किया? अल्लाह ताला कुरान में ये लिखा है, आखिरत के दिन में आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे क्या वो नाइंसाफी कर रहे, आपके जिस्म आपके खिलाफ गवाही देंगे, आपके फेवर में गवाही देंगे, आपके आंख, आपके हाथ, आपके हर जिस्म के अंग अंग आपके फेवर और खिलाफ में गवाही देंगे, आपके आगे सब कुछ स्पष्ट रहेगा। तो आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे कि आप मुझे दोज़ख में क्यों डाल रहे, आप कहेंगे मुझे और एक मौका दो। अल्लाह कहेगा टेस्ट खत्म हो गया है। अगर डायरेक्ट आपको दोज़ख में डालेंगे तो आप कहेंगे, अल्लाह ने मिसाल के तौर पे अगर टीचर जानता है कि ये स्टूडेंट को फर्स्ट आने वाला है, ये स्टूडेंट फेल होने वाला है, अगर डायरेक्ट बोलेगा नो टेस्ट, आपको पास किया, आपको फेल किया, पास करने वाला एतराज नहीं करेगा, फेल करने वाला बोलेगा अरे आपने फेल क्यों किया मुझे, अरे आप तो बुद्धू है आपको, लेकिन फेल क्यों किया, इसलिए टेस्ट लेता है। अल्लाह ताला जानता है लेकिन आप उस पे एतराज नहीं किया आखिरत में, इसलिए टेस्ट ले रहा है। नंबर 2, अल्लाह को फायदा क्या है? अल्लाह को शैतान ने उसको चैलेंज किया था कि मैं तेरे बंदे को भड़काऊंगा। चैप्टर नंबर 7 में लिखा गया है। तो अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे को तू भड़का सकेगा ही नहीं, जो मेरे बंदे ने उसको भड़काएगा। इब्लीस कहता है मेरे पनिशमेंट को डिले करो, गिव मी रिस्पाइट, अल्लाह डिले कर लेता है। अल्लाह क्यों कर रहा है? क्योंकि अल्लाह ताला के लिए इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, बेस्ट क्रिएशन। बाकी क्रिएशन डोंट हैव फ्री विल, इंसान को फ्री विल है, तो ये सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। उनको खुशी हो रही कि बाकी जो लोग हैं, आपका तीसरा सवाल भी इसमें आता है, जो फरिश्ते उनको चॉइस नहीं, जो अल्लाह कहता है मानना ही पड़ता है। जानवर को फ्री विल नहीं है, जो अल्लाह ताला कहेगा जानवर करेगा, फ्री विल नहीं। इंसान एक ऐसी मखलूक है, ऐसा क्रिएशन है जिसके पास फ्री विल है, इसीलिए उसे खुशी होती है कि मैं फ्री विल देने के बाद ये इंसान मेरी इबादत कर रहा है। आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 3, ये टेस्ट जानवरों के लिए नहीं है। जानवर के लिए टेस्ट नहीं, सिर्फ इंसान के लिए और जिन के लिए। जानवर अगर किसने भी कोई गलत किया, एक जानवर ने दूसरे जानवर के खिलाफ कुछ सिंग मारी, तो आखिरत के दिन पे उसका बदला लिया जाएगा और उनको खत्म किया जाएगा। इन लोग स्वर्ग और नरक में नहीं जाएंगे। इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, सबसे अच्छा क्रिएशन है। आज ये वीडियो था, आपने देखा होगा कि अनुराधाचार्य जी ने क्या बताया उस लड़के को, और डॉक्टर जाकिर नायक सर के पास भी जो सवाल जवाब किया गया था उसका भी क्या जवाब मिला। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।